राहुल गांधी ने तो ये भी कहा, और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, वहाँ नाच गाना हो रहा था, वहाँ उन्हें ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखाई दी थी। जैसे राहुल गांधी वैसे राहुल गांधी के सपने। सच बात यह है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की एक एक फुटेज, एक एक क्लिप जो है सारी दुनिया ने देखी। वहां ऐश्वर्या राय थी नहीं मिली, हमें भी नहीं मिली। लेकिन राहुल गांधी के सपने में कहां से आई? राहुल गांधी जी ने ये कहा वो नाच गाना हो रहा है। अरे बिल्कुल, वो कोई मातम का मौका थोड़ी था। भगवान राम के और रजत जी, भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, उत्सव था वो। तो आप तो वहां थे, कौन नाचा था? हम नाचे और हम नाचेंगे। साधु संत नाचे, पूरी अयोध्या नाची, और रजत जी घर बैठा पूरा भारत नाच रहा था। राहुल जी ने एक और बात बार बार वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में वो जनता से कहते हैं कि आपने अंबानी को देखा, आपने अडानी को देखा, आपने अमिताभ बच्चन को देखा, लेकिन क्या इससे आपने किसी गरीब को, किसी मजदूर को देखा? राहुल गांधी जी की आंख पे पता नहीं किसने क्या पट्टी बांध दी है, कौन सा चश्मा लगा दिया है। उन्हें अयोध्या में शबरी नाचती हुई दिखाई नहीं देगी, उन्हें अयोध्या में केवट नाचता हुआ दिखाई नहीं देगा, निषाद नाचता हुआ दिखाई नहीं देगा, उन्हें जटायु नाचता हुआ दिखाई नहीं देगा, उन्हें जामवंत नाचता हुआ दिखाई नहीं देगा, उन्हें आचार्य प्रमोद कृष्ण नाचता हुआ नहीं दिखाई देगा। उनकी नजर वहां भी अंबानी, ऐश्वर्या, अडानी पे पड़ी। तो ये सवाल तो राहुल गांधी जी से पूछिए कि आपकी दृष्टि में दोष क्यों है? ये दृष्टि दोष की बीमारी है कि जो भी हो उसको गलत देखो। अब ये सवाल तो वाजिब है कि बड़े बड़े लोग थे, फिल्म स्टार्स थे, पैसे वाले लोग थे, गरीब मजदूर किसान कहाँ थे? अच्छा, इन बड़े बड़े लोगों को फांसी दे दो ना। देश के निर्माण में गरीब का भी रोल है, अमीर का भी रोल है। देश के निर्माण में हर व्यक्ति का रोल है। लेकिन ये कहना कि वहां सिर्फ बड़े लोग थे, ये गलत है, ये गलत बयानी है। ये प्रधानमंत्री मोदी से जो उनका विरोध है, और सुनो, ये राम मंदिर की और प्राण प्रतिष्ठा का और ये सब नहीं है। मुझे आप एक सवाल का जवाब दो, राहुल गांधी से पूछिए, पूछना राहुल गांधी से कभी कि भाई तुम मोदी से इतनी नफरत क्यों करते हो? और आपने इस कटघरे में नरेंद्र मोदी को कई बार बुलाया है, मुझे भी बुलाया है, प्रणब मुखर्जी को बुलाया, कभी राहुल गांधी को बुला के देखो ना। उनके बारे में जब पूछते हैं ना, तो मैं उन लोगों को मिर्ज़ा गालिब का एक शेर सुनाता हूँ। मैं बुलाता तो हूँ उसको, मगर ये जज्बा दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिनाए ना बने। सच बात यह है रजत जी, ये इस लोकतंत्र का भी दुर्भाग्य है और इस विपक्ष का भी दुर्भाग्य है। इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके फैसलों की आलोचना हुई है और होनी चाहिए, समीक्षा हुई है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री से नफरत की गुंजाइश नहीं है। ये जो वर्तमान का विपक्ष है, खासतौर से, अब मैं तो ये कह रहा हूं कि इस इतनी बड़ी कांग्रेस को खत्म करने में 15 साल लगे राहुल गांधी को। कितने इस पूरे विपक्ष ने उन्हें अपना नेता बना लिया। इस विपक्ष को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? ये दुर्भाग्य है। यहां एक स्वस्थ विपक्ष होना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष होना चाहिए, बंदरों की जमात नहीं होनी चाहिए।